नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भिवानी के द्वारा हरियाणा शहीदी दिवस के अवसर पर नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिन जैन, श्रीमती सुशीला व सुमन स्वामी इत्यादि के द्वारा राव तुलाराम जैसे अनेक वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि आज हम वीर शहीदों के बलिदान की बदौलत आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन, रिंकू, सुशीला, चारू अग्रवाल, वेटरन वीर सिंह कमांडो, पूर्व पार्षद सुरेश तंवर इत्यादि द्वारा शहीदों के बलिदान को याद करते हुए नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद। आज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन शाखा भिवानी ने जो हमारा हरियाणा वीर शहीदी दिवस है, जो कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम जी को शहीद हुए थे, उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसकी गजिस्टर्ड छुट्टी करके और उनके उपलक्ष्य में शहीदी दिवस की घोषणा की थी, ताकि हमारे युवाओं को, हमारी जो यंग पीढ़ी है, उनको पता लग सके कि 23 सितंबर को भारत के इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में क्या दिन था और हरियाणा ने उसमें उसकी क्या भूमिका निभाई थी। इसी के अंतर्गत हमने भिवानी में भी अपना इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने शहीद स्मारक नेहरू पार्क में शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। इसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर में जो हमारी पहले से भागवत चल रही है, उसमें भी शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ है, उसमें आहुति देंगे, ताकि हमारे युवाओं को यह पता लग सके कि हमारा जो भिवानी का योगदान था, जो हमारे भिवानी के अमर शहीद हैं, उनको याद किया जा सके, युवा पीढ़ी उनको याद रखे, साथ साथ हम सभी के दिलों में उनकी भावनाएं पैदा रहे। क्योंकि आज के समय में यदि हम आज़ादी में खुली सांस ले रहे हैं तो वो हमारे वीर शहीदों की ही देन है। हरियाणा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राव तुलाराम जी को नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके प्रहरी बन करके हम हमेशा उनको अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और हरियाणा और देश को आज़ाद करवाया। इसी के लिए हम आज उनको याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। शहीद दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे हरियाणा के श्री राव तुलाराम जी, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। इसी उपलक्ष्य में हरियाणा ने ये शहीद दिवस रखा है। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है, उसी की भिवानी शाखा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और आज इस अवसर पर हम शहीद स्मारक पर नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए हैं और श्रद्धा सुमन अपने शहीद को। आओ वीरो, तुम्हें सुनाया गया था 1962 और 1971 कारगिल रण मैदान की अमर शहीद हरियाणा के गौरव सैनिक और वीर जवानों की हो सवस्त्र विजय, हो सवस्त्र विजय, यही है तिरंगे झंडे की शान। नेता सुभाष चंद्र जी बोस, शहीद भगत सिंह, शहीद गुरु जी राजगुरु जी, छोटी काशी भिवानी हरियाणा की मातृभूमि चीख चीख कर पुकार रही, जन्म लो दोबारा। लेखक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन व दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन कंवरपाल सिंह, ये तुरंत कविता बनाई हरियाणा के वीर जवानों के लिए। आज हरियाणा शहीदी दिवस पे हम सभी देशवासी सभी शहीदों को नमन करते हैं और बहुत बहुत हम यहाँ पे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हुए हैं नेहरू पार्क भिवानी में उन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कई दिनों से भिवानी में चल रही उमस भरी गर्मी से भिवानी वासियों को शुक्रवार को हुई बरसात से राहत मिली है। हालांकि अनेक स्थानों पर बरसात के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस समस्या का संज्ञान लेने के लिए एसडीएम संदीप अग्रवाल ने अनेक स्थानों का जायजा लिया और नागरिकों की समस्याओं को सुना। भिवानी में बीते कई दिनों से नागरिक उमस भरी गर्मी से परेशान थे और शुक्रवार को बरसात होने के कारण सुहावना मौसम हो गया। लेकिन अनेक स्थानों पर जल भराव के कारण नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं पर वाहन चालकों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं एसडीएम संदीप अग्रवाल ने अनेक स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को बरसात में धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी शीघ्र ही पानी की निकासी में लगे हुए हैं। आज भिवानी के अंदर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और गर्मी से पूरी निजात मिल गई है। इस बारिश का हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे
और बारिश आने से जो हमारा जो बुआरा होना था सरसों का है उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। और बारिश आने से हमारी जो पेड़ पौधे थे उसमें भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सूखापना आया हुआ था। और बारिश आने से जो हज़ारों लीटर जो तेल फूकता था, जो इंजन वगैरह चला के खेतों में भरते थे, अब वो भरना नहीं पड़ेगा। इस बारिश से आम आदमी को और किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। बारिश काफ़ी हुई है और बारिश होने से अच्छा हुआ है, गर्मी से निजात मिली है हमें, बहुत किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। इससे पॉल्यूशन की कमी भी हो जाएगी, अच्छा मौसम हो गया, गर्मी से राहत मिलेगी, बहुत गर्मी पड़ रही थी तो काफ़ी कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है बारिश हुई, काफ़ी फ़ायदा हुआ किसानों को। ऐसा है कि अर्जुन साहब ने दौरा किया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं पब्लिक हेल्थ को बोलकर जितने भी सीवर ब्लॉक हैं उनको मैं साफ़ कराऊंगा। अभी भी हमने ये सीवर खुद साफ़ किया था, यहाँ सारे पॉलीथीन फंस जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा पानी का जो है ना भंडार इकट्ठा हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं भी ये जो है ना, मैंने भी SDM साहब से रिक्वेस्ट की है कि कृपया इन सीवरों को साफ़ कराया जाए। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश है, इसके तहत पूरे सिटी में एक दौरा किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पानी क्या वाटर लॉगिंग हो रहा है। और पाया गया है कि सभी STP वगैरह सुचारू रूप से चल रहे हैं, वाटर लॉगिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कहीं कहीं वाटर लॉगिंग है भी तो भी वह उसके लिए प्रॉपर निकासी स्टार्ट है और देखिए वह तुरंत 2-3 घंटे में सारा पानी उतर जाएगा। शुक्रवार को हासी रोड पर स्थित PWD रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भिवानी जिला महिला प्रभारी राज रानी ने की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी की महिला पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े को मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला प्रभारी राज रानी ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सौंपी और उसे मनाने के लिए कहा। राज रानी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी में कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इसके साथ ही टीबी के मरीजों को भी गोद लिया जाएगा और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 2 अक्टूबर तक का हमने प्रोग्राम किया है। उसमें हमने भिवानी जिले की मीटिंग ली गई है। आज मुझे भिवानी जिले का प्रभारी बनाया गया है। उसके लिए हमने जिम्मेवारी लगाई गई है हमारे बूथ स्तर तक महिलाओं के। इसमें हमारे कार्यक्रम होंगे जैसे कि पौधारोपण, सफाई अभियान और आंगनवाड़ी में, और जैसे कि वोकल फॉर लोकल, जिससे कि महिलाएं जो भी कुछ काम करती हैं अपने खुद हाथ से बना के, उसके लिए हम स्टाल लगाएंगे। और पानी पे है, पानी बचाओ। और जैसे कि इसमें महिला मोर्चा ने जैसे कि पोषण के ऊपर आंगनवाड़ियों में हमने प्रोग्राम किए गए हैं। और टीबी के जो मरीज हैं उनको हम गोद लेंगे, उनके लिए हम उनकी देखरेख के लिए हम उनका ध्यान रखेंगे, और जो उनके टाइम के ऊपर दवाइयाँ देना और ये सारी चीज़ें। और आगे हमारे और शिविर लगाने हैं, उसके लिए हमने जिम्मेवारियाँ दी गई है महिला मोर्चा को। नमस्कार, मैं बीजेपी महिला मोर्चा जिला महामंत्री भिवानी से चंदा गुप्ता। जैसे कि सभी को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर सेवा पखवाड़ा एक अभियान चलाया गया है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा चलाया गया है। इसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी ने जिम्मेवारी ली है समस्त महिला मोर्चा के लिए, और उसी तरह से टीम का विस्तार करते हुए हमारी जो जिले की प्रभारी हैं राज रानी बहन जी आज यहाँ बैठक लेने आई है। इसके तहत हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का आभार दिया है कि भाई हमें सेवा पखवाड़े में किस तरह से इन 15 दिनों में कार्य करना है। शुक्रवार सुबह से भिवानी में हो रही लगातार बरसात के चलते सर्कुलर रोड पर स्थिति अनेक घरों में जलभराव के कारण नागरिकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। यहां तक कि सर्कुलर रोड पर जलभराव के कारण गड्ढे नहीं नजर आने के कारण वाहन चालकों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। भिवानी शहर में सुबह से हो रही बरसात को लेकर शहर के सर्कुलर रोड पर घरों में पानी जमा हो गया। वहीं शहरवासियों ने बरसाती पानी को लेकर जिला प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर बार बरसात के मौसम में प्लान तैयार किया जाता है, बगैर मौसम की बरसात आ जाए तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और शहर के चारों तरफ सर्कुलर रोड पर कॉलोनी में
पानी भर जाता है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि रोहतक रोड से लेकर लोहारू पुल तक सारी सड़क टूटी हुई है। बरसाती पानी रोड पर जमा होने के कारण रोड पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते और कई वाहन चालक गड्ढे में गिर भी जाते हैं, जिसके कारण गंभीर चोटें लगने की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बरसाती पानी को लेकर जल्द से जल्द निकालने का प्रबंध किया जाए। अगर मौसम इस प्रकार से खराब रहा तो लगातार बरसात होती रही तो मौसम और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और डूबने के कगार पर शहर आ जाएगा। दादरी गेट पड़ामी मंदिर 4 नंबर गली का एरिया है। इस साइड हर साल ऐसे ही होता है, एक साइड नीची है एक साइड ऊंची है, सारा पानी उस साइड पे जमा होता है, पूरे कमला नगर में पानी लगता है। पुराना एड्रेस लाल मस्जिद भिवानी है, अब नया मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 1 साल हो गए यहाँ सीवरेज की और पानी की दोनों लाइनें लीक थी। 10-10 बार खड़े खोद चुके, भर चुके, अब ये खाली खड़ा छोड़ के चले गए हैं। इसमें पानी भर गया है, कोई पशु गिरता है, कोई बच्चा गिरता है। अब पानी का लेवल इतना बराबर हो गया कि खड़ा दिखता भी नहीं है। इसमें और न कोई भयानक हादसा होने के पूरे आसार हैं। प्रशासन ने तो इतनी बेशर्मी कर रखी है, इतनी आंखें बंद कर रखी हैं, कोई सुध बुध लेते ही नहीं। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कभी खुदवाते हैं, कभी तो हर बार यहाँ पानी भर ही जाता है। छोटी जी 2 बूंद बारिश आई नहीं कि सारा इलाका बिहारी की दुकान से दादरी गेट तक जलमग्न हो जाता है। इधर बावड़ी गेट तक सारा जलमग्न हो जाता है। निकलना दूभर हो गया, सारी स्कूटर लोगों के बंद हो जाते हैं। यहाँ के बेचारे खड़े करके टीके मारते रहते हैं, स्टार्ट करते रहते हैं। औरतें बच्चे सब बड़े परेशान हैं, बुरा हाल है, पानी निकलता ही नहीं जी। धर्म सिंह है जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम 25 साल से देख रहे हैं इसी प्रकार खराब मट्टी होती है। बारिश के दिनों में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करते ये लोग। पानी निकासी का सबसे बड़ा दुख यही है कि पानी थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है। अब 5 mm बारिश है, इसमें इतना पानी भर गया है। प्रशासन का कोई अधिकारी आके नहीं देखता, न कोई योजना बनाते कि भाई पानी निकाला जाए। नालों की सफाई का टेंडर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो आके नहीं देखते भाई इसने नाले साफ़ किए या नहीं। नाले इस ढंग से बनाए गए हैं 25-30 फुट तक उनमें कूड़ा निकालने के लिए जगह भी नहीं होती। तो इसलिए ये सबसे प्रमुख वार्ड है जिसमें घनश्याम दास जी MLA है और भवानी प्रताप चेयरमैन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इतनी लोगों को परेशानी होती है। घरों में पानी घुस जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, वो कैसे आएंगे इस पानी में? क्या नाम है जिसका, कौन सा वार्ड है ये फैंसी चौक बोलते हैं इसको। रोहतक गेट से अंदर है ये। टाइयान पन्ना सोमवारी माता का रोड है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बच्चे छोटी क्लासों के हैं वो इस पानी में कैसे आएंगे? नाले हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है, कहीं ढके हुए हैं, कहीं नहीं ढके हुए हैं। और सीवर के ढक्कन भी यहाँ टूटे हुए पड़े हैं, उसमें कोई भी आदमी गिर के मर सकता है, हाथ पैर तुड़वा सकता है। लेकिन यहाँ रोज़ का आना जाना होने के बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं होता जी। सारी पब्लिक परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी हैं वो भी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपने वहीं से कागजी कार्रवाई करते हैं, मौके पे आके नहीं देखते जी। अब मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन एक कर्मचारी भी नहीं आया है। पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों की लापरवाही के कारण भिवानी में रोजाना मर रहे हैं बेजुबान पशु। यह कहना है गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार का। गोरक्षा दल के द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर एसडीएम भिवानी ने इस समस्या का संज्ञान लिया। वहीं इस संबंध में गोरक्षकों ने एक ज्ञापन एसडीएम संदीप अग्रवाल को सौंपा। इस बारे में गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि भिवानी के घायल पशुओं के इलाज को मना करने को लेकर चिकित्सक केवल कर्तव्य से ही मुख नहीं मोड़ रहे हैं बल्कि वे अपराध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की लापरवाही के कारण आज पशु दम तोड़ रहे हैं तथा कुछ मरने की कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पशु चिकित्सकों की लापरवाही का उदाहरण बीती देर एक बार फिर देखने को मिला। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था कि घायल पशुओं को पशु अस्पताल में लेकर आएँ, वहाँ इलाज किया जाएगा, लेकिन अब पशु अस्पताल में लाने के बाद भी घायल पशुओं की बलि दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि घायल गाय व पशुओं का इलाज करने से मना करने वाले आरोपी पशु चिकित्सकों को सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि 25 सितंबर को अमावस्या के दिन रोड पर खड़ी गाय को हलवा, खीर, रोटी, पूरी व तली हुई चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि उस दिन गाय कम होती हैं और खिलाने वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ, 112 पर कॉल आई थी कि ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में 2 बछड़े कुत्ता जो है भीतर रोक रखे हैं, वो मरे हुए हैं। हम मौके पर आके देखा तो अंदर थे,
ताला बाहर लगा हुआ है। तो हमने अपने उच्च अधिकारी को, चौकी इंचार्ज को इतला दे दी है। जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी अमल में लाई जाएगी। हम इनके पास सूचना आती है ना जब डॉक्टरों के पास, तो ये कहते हैं उठा के लेके आओ, उठा के लेके आओ। तो जनता को भी इन्होंने तंग कर लिया। कई चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें उठाने की नहीं होती। मान लो 20 से 25 केस आते हैं ना, तो सारे उठाने के नहीं होते हैं। वहीं पे उनको मौके पे प्राथमिक उपचार दिया जाना जरूरी होता है और वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन ये कहते हैं उठा के ले आओ, ताकि हमारा कुर्सी छोड़ने का मन इनका नहीं करता। तो कल आम जनता द्वारा जो इनको सूचना दी गई, इन्होंने कहा उठा के लेके आओ, तो इनसे उठी नहीं, ना आम जनता से उठी। हमारे पास सूचना आई कि भाई ऐसे बात है, डॉक्टर बुला रहे हैं। हमने कहा भाई ठीक है, हमने गाड़ी भेज दी। एक गाय जो 3 दिन से लगातार कैंप ऑफिस द्वारा सूचना दी गई थी, कैंप ऑफिस द्वारा उन्होंने कहा जी 3 दिन हो गए, हम लगातार प्रशासन के पास फ़ोन कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा उठा। वो कह रहे उठा के लेके आओ। मैं गाड़ी भेजता हूँ। हमने हमारे गौरक्षा दल के गौ से उस गाड़ी को लेके आया, चले गए, उस गाय को लिया है, 2 बछड़े और एक फीमेल डॉग है। उसको कंप्लेनेंट खुद उठा के लेके आया था, बेचारा गली में थी, उसके 2 पिल्ले छोटे छोटे, उनको दे दिया, इलाज कर दिया। हमने कहा भाई इलाज कर दो इनका। यूँ जी ठीक है इलाज कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले जी इलाज कर दिया, महम रोड में ले जाओ। महम रोड गौशाला में लेके गए, ले जाने को हुए हमने उन्हें उधर फ़ोन किया। उन्होंने कहा हमने तो लेटर भेज रखा है बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर महोदय को, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लंपी बीमारी है। हद होगी। हमने कहा जी आपने फिर हम यूँ क्यों आभरी, भाभी आप कहाँ लेके जाएँ? बोले जी नंदीशाला में ले जाओ। हमने नंदीशाला में फ़ोन कर लिया। हमने सोचा भी ये कभी फिर गड़बड़ ना कर। नंदीशाला वाले बिल्कुल मना करके ले, हमारे यहाँ नहीं लाना भाई एक भी। मैंने फिर इनको प्रार्थना की, डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश ड्यूटी पे थे यहाँ पे, डॉक्टर साहब आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करें और इन जो जीव हैं इनको ठीक करने आपने जो इलाज कर दिया है, आप मेरे को यूँ बता दें कहाँ छोड़ के आना, मैं छोड़ आऊँगा। हालांकि मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ये इसकी प्रशासन के बाउंड्री में आने के बाद। लेकिन इन्होंने नहीं माने और इन्होंने रात को 9 बजे तक हमारे को बेवकूफ़ बना दिया और ना तो ये लेके गए ना कुछ और। वो गाय बाहर पड़ी, तड़प रही थी बारिश में, वो अब उठाई है और 2 बछड़े अंदर मरे पड़े हैं। अब कुतिया वो मरने के, फीमेल डॉग मरने की स्थिति में है। ये सरासर ये देखिए ताला लगा हुआ है और 3 दिन की छुट्टी है। आप सोच के देखिए 3 दिन तक ये क्या अंदर ही रहेगी? कुतिया भी, ये कुतिया मरेगी फिर तो। इनको ना भूखी प्यासी, कोई भी इनको चारा नहीं दिया, कोई इनको पानी नहीं दिया, कोई दूध नहीं दिया। रात को दूध जो पिला के गए थे हम ही पिला के गए थे। अब ये मर गए हैं। ये सरासर पशु चिकित्सकों का लगातार ये वहशियाना तरीका है। ये एक तरह से हम इसको कहेंगे ये शैतान है, हैवान है, ये डॉक्टर नहीं है। अगर गायों को जान बचानी, जीवों की जान बचाने के लिए इनको सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन ये मारने की तनख्वाह ले रहे हैं। तो किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी नहीं हट रहा था हमें तो। अब तो डॉक्टर सुखदेव राठी, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, उनको सबसे पहले सस्पेंड कराएंगे और जो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसको हर हालत में टर्मिनेट करवाएंगे। टर्मिनेट, ये गोरक्षा दल का वायदा है। गोरक्षा दल भिवानी की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कुछ बछड़े, 2 बछड़ों का सब हुआ है, जिसके मिला है, जिसके कारण ये इनका है कि वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा टाइमली इलाज नहीं किया गया। इस बारे में संज्ञान लेते हुए इनके दिए गए ज्ञापन पे कार्रवाई की जाएगी और देखिए इसके जो एज पर नॉर्म्स होगा वो करवाया जाएगा कि जिससे कि ये द्वारी ऐसी कोई स्थिति द्वारी उत्पन्न ना हो कि टाइमली पशु को इलाज ना मिले। ऐसा सिचुएशन नहीं पहले। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि किसी तरह की भी अपनी ड्यूटी में कोताही ना बरती जाए। आगामी 25 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर गायों को तला हुआ भोजन नहीं खिलाने के लिए गांव-गांव जाकर किया जा रहा है लोगों को जागरूक। यह कहना है डॉक्टर विजय सनसनवाल का। वहीं उन्होंने पशुपालन विभाग कर्मचारियों को इस संबंध में आदेश दिए कि वे अपने क्षेत्र में गायों को तला हुआ भोजन न खिलाने दें। इस प्रकार करने से लोग पुण्य की बजाय पाप के भागीदार होंगे। 25 सितंबर को श्राद्ध की अमावस्या को ध्यान में रखते हुए गायों को बचाने के लिए पशुपालन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव राठी के निर्देश पर सभी पशु चिकित्सक गौशालाओं में गांव में लोगों को अमावस्या पर खीर, पूरी, तली हुई चीज़ें गायों को ना खिलाने के बारे में जागृत कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाँव भलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने शुक्रवार को गाँव भलियाली की श्री कृष्ण गौशाला के स्टाफ को इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सनसनवाल ने कर्मचारियों को बताया कि किसी भी गाय को तली हुई चीज़ें ना खिलाएं। अगर कोई श्राद्ध में पुण्य कमाने के लिए पितरों को तृप्त करने के लिए खीर पूरी खिलाता है तो उससे कहें कि वो गाय के लिए चारे का प्रबंध करे, इससे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण गौशाला बड़ियाली में जो गायों की सेवा करने वाले लगे हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके समझाया कि अब जो श्राद्ध की अमावस्या आएगी, इस अमावस्या पर लोग अपने पितरों को दान करने के लिए खीर, पूरी, हलवा इत्यादि खिलाते हैं, तो उनको ये ऐसा काम ना करने दें क्योंकि इससे एसिडोसिस बढ़ेगी और पशु मौत का ग्रास बन सकते हैं। उन्हें धर्म की बजाय पाप लगेगा।
हमारे उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव राठी ने स्पेशली आदेश दिए हैं कि पशुपालन विभाग का हर कर्मचारी जहाँ भी उसकी पोस्टिंग है गांव में जाकर इस तरह की छोटी छोटी बैठकें करें और लोगों को समझाएं कि भाई इस दिन कोई भी खीर या पूरी ना खिलाए। अगर किसी को अपने पितरों को दान करना है तो इसके लिए घास खिलाएं उन पशुओं को, या फिर नगद दान देकर आएँ। वो गौशाला वाले अपने आप धीरे धीरे वो खिलाते रहेंगे उनको जो चीज़ खिलानी होती है, चारा इत्यादि। उससे बढ़िया धर्म और कोई धर्म नहीं हो सकता। और पशुपालन विभाग इस कार्य में लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। आज हमारे हरियाणा सर्वोदय मंच के सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि जो श्राद्ध के अवसर पर जो गऊओं को जो श्राद्ध की अमावस्या के अवसर पर खीर, पूरी, हलवा आदि खिलाने का जो रिवाज है, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में सभी लोगों को जागरूक करें। और जो बेसहारा पशु आपको गाय दिखाई दे और उसको कोई खिलाए तो उसको समझाएं कि भाई ये ऐसा खिलाने से गऊओं का फ़ायदा नहीं होता जबकि नुकसान होता है, क्योंकि इससे पेट की बीमारियां जैसे एसिडोसिस वगैरह वगैरह बीमारी हो जाती हैं और पशु की जान तक जा सकती है। इस प्रकार इसलिए हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं हरियाणा सर्वोदय मंच के, वो सभी प्रदेश भर में घर घर जा कर के ये समझाएंगे कि बेसहारा पशुओं को और गौशालाओं में भी जो दान करते हैं उनको भी ये खीर, चूरमा, हलवा, पूरी वगैरह नहीं खिलाएं। अगर धर्म करना है तो आप हरा घास का करें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।